शिक्षा विभाग के मुताबिक शिक्षकों की रुकी हुई बहाली दोबारा कैसे शुरू होगी, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क साधा गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद ही शिक्षक नियोजन शुरू हो पाएगा। इससे पहले शिक्षा विभाग ने यह दावा किया था कि पंचायत चुनाव का असर नियोजन पर नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि विभाग के पहले का दावा गलत था या अब। शिक्षक बहाली पर पंचायत चुनाव का ब्रेक। शिक्षा विभाग के बड़े बड़े दावे हवा में उड़े। 1,20,000 शिक्षकों की बहाली कब होगी? उम्मीद थी कि 1,20,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी, स्कूल के छात्रों को शिक्षक मिलेंगे, लेकिन क्या हुआ? पंचायत चुनाव ने बहाली पर ब्रेक लगा दी। अभी तक सिर्फ 38,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है और दूसरे अभ्यर्थी बाट जोह रहे हैं। सर, मेरा काउंसलिंग जुलाई महीने में झाझा नगर पंचायत में हुआ था और उसके बाद उम्मीद था कि विभाग जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को खत्म कर हमारा डॉक्यूमेंट जांच कर नियुक्ति पत्र दे देगा। लेकिन आज तक अभी कई सारे जिले ऐसे हैं जो अभी तक लेटर तक नहीं निकाले हैं कि कैसे जांच करना है, किसको जांच करना है, कोई प्रक्रिया कैसे चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चलिए, ऐसा हुआ है कि 2 चरण की काउंसलिंग गवर्नमेंट करवा चुकी है और सरकार की ही गलत नीतियों के कारण बहुत से बहुमत में अभ्यर्थी अभी बाकी है तीसरे चरण के लिए। लेकिन 2 महीना बीत चुका है, सरकार अभी तक तीसरे चरण के लिए कहीं कोई रिस्पांस नहीं दे रही है। तो हमारी सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द तीसरे चरण की काउंसलिंग हम लोग का करवाएं। पंचायत चुनाव होना है, इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को भी थी, लेकिन विभाग ने दावा किया कि इसका असर बहाली पर नहीं होगा। लेकिन शिक्षा विभाग के दावे हवा में उड़ गए। विभाग की अब सफाई आई है कि राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क साधा जा रहा है ताकि बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राज्य में लगा हुआ है। तो शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए, माध्यमिक के लिए और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने गो हेड मांगा है, सहमति मांगी है, ताकि इस प्रक्रिया को हम बरकरार रखें और वहां से जैसा निर्देश आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। जुलाई 2019 में शिक्षक नियोजन शुरू हुआ और अक्टूबर 2021 तक ये जारी है। अभी तक शिक्षकों की बहाली का काम पूरा नहीं हुआ है। ये हाल है बिहार का। सवाल सरकार की मंशा पर भी उठ रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने चुनाव से पहले ये कहा था कि सर, किन्हीं कारणों से जो है वो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया थोड़ी डिले हो गई है या फिर रुकी हुई है। क्या मानते हैं, क्या पक्ष है आपका? 2 सेट में टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा था जी। एक है 94,000 प्राथमिक शिक्षकों का, जो 1 से 8, और करीब 30,000 हैं जो सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स हैं। तो प्राइमरी और स्कूल के टीचर्स के लिए हम लोगों ने नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी और अब तक 2 राउंड काउंसलिंग हुई है और इस 94,000 के अगेंस्ट में करीब 38,000 शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग की गई है। सेकेंड राउंड में लगभग 1,1100 के करीब नियोजन इकाइयां ऐसी हैं जहां पर किसी कारणवश हम नहीं कर पाए और इसी दरमियान फिर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राज्य में लगा हुआ है। तो शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए, माध्यमिक के लिए और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने गो हेड मांगा है, सहमति मांगी है, ताकि इस प्रक्रिया को हम बरकरार रखें। नियोजन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, आखिर जो 1,20,000 के जो करीब पोस्ट हैं उस पे अंतिम नियोजन कब तक हो पाएगा? सर, कुछ समय सीमा बता सकते हैं? नहीं, अब ये काउंसलिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग साथ ही साथ उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सत्यापन भी कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी विभाग के द्वारा। लेकिन उसके पहले ये जरूरी है कि हम सभी नियोजन इकाइयों में कम से कम 2 राउंड काउंसलिंग को पूरा कर सकें।